हमारा अभी बूट कैंप डे 2 का सेकंड फेज है, ये सेकंड हाफ है, मतलब शाम के टाइम का। और इसमें हम लोग जो ट्रेड जब हम प्लेस करते हैं, जब हम अपने मेटा ट्रेडर को ओपन करते हैं, जब हम वहाँ पे ट्रेड को कोई ट्रेड प्लेस करते हैं तो ऊपर है ना मार्केट एग्जीक्यूशन लिखा हुआ आता है। बट हमें ऐसे बहुत सारे सिग्नल्स आते हैं जिसके अंदर लिखा होता है बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, इन 4 चीजों में से लिखा हुआ आता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है ये हम देखेंगे चार्ट पे जाके। आप टेंशन ना लें, ये समझ में आएगी बहुत जल्दी चीजें आपको। देखो, जो सबसे पहली चीज होती है वो होती है मार्केट एग्जीक्यूशन। मार्केट एग्जीक्यूशन का मतलब होता है कि जैसे कि मान लो, मार्केट एग्जीक्यूशन का मतलब होता है कि जैसे देखो अभी ये नंबर पे चल रही है, मतलब 132,195, यहीं पे हम अपना सेल या बाय कर सकते हैं। मान लो हमने थोड़ा बहुत चेक किया, देखा कि हाँ भाई यहाँ से ना मार्केट अब जो है मार्केट अप ट्रेंड है। ठीक है, यहाँ से हायर है, यहाँ से मार्केट जो है अप ट्रेंड है, तो यहीं से आप डायरेक्ट बाय वाली जो बटन होती है उस पर आप क्लिक कर दोगे। ठीक है, जो आपके मेटा ट्रेडर में बाय वाली जो बटन होती है, बाय पे क्लिक कर दो या सेल पे क्लिक कर दो। मतलब जहां पे मार्केट है वहीं से आप बाय या सेल कर दो, तो उसे हम मार्केट एग्जीक्यूशन बोलते हैं। ठीक है, बस सिंपल सा है, इतना ही समझो। मार्केट एग्जीक्यूशन का मतलब आप लिख लो चाहिए तो। मार्केट एग्जीक्यूशन का मतलब कि मार्केट जो भी पॉइंट पे है वहीं से हम बाय या सेल कर सकते हैं, उसको हम मार्केट एग्जीक्यूशन बोलते हैं। बाय लिमिट। ठीक है, बाय लिमिट का मतलब होता है कि जैसे कि मान लो मार्केट अभी यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे है, और मुझे ऐसा लगता है, मैंने थोड़ा सा एनालाइज किया, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट है ना यहाँ तक का आएगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ है, तो मार्केट है ना यहाँ तक का आएगी, यहाँ तक का, ये पॉइंट तक का आएगी। ये पॉइंट तक का आएगी। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट ये पॉइंट तक का आएगी, और फिर उसके बाद में ये मार्केट है ना सीधा फिर से ऐसे ऊपर चली जाएगी। ऐसे मैंने एनालाइज किया, और यहाँ पे जो ट्रेड अभी बन रही है ये ऐसे ही होने वाली है। ठीक है, और भी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें। अगर आपने थोड़े दिन मार्केट स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लिया ना, तो आप खाली स्ट्रक्चर देख के आप बता दोगे मार्केट बाय जाएगी या सेल जाएगी। मतलब हमारी जो ट्रेड लेने की पहली कंफर्मेशन जो है वो मार्केट स्ट्रक्चर ही है। ठीक है, तो बाय लिमिट का मतलब होता है कि मान लो मार्केट अभी यहाँ चल रही है, ये पॉइंट पे चल रही है। ठीक है, ये पॉइंट पे चल रही है, लेकिन अब यहाँ से आने के बाद में मुझे ऐसा लगता है यहाँ से सीधा ये ऊपर जाएगी। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे मैं ना एक एंट्री प्राइस ले लूंगा, मैं एक एंट्री ले लूंगा पहले से ही। मतलब कि 2 घंटे पहले, मान लो 2 घंटे बाद यहाँ पे मार्केट पहुंचने वाली है, तो मैं 2 घंटे पहले ही इस पे एंट्री ले लूंगा। और एंट्री लेने के लिए मतलब कि यहाँ पे जो नंबर्स आएंगे, जैसे कि मान लो यहाँ पे 130,554, ये मेरे बाय लिमिट का एंट्री प्राइस हो जाएगा। ठीक है, अब ये मार्केट यहाँ से आएगी और मेरे प्राइस को हिट करेगी। अब मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस भी डाल दूंगा। अगर मान लो मैंने एनालाइज किया, जैसे कि हमारे पास में बहुत सारे उसमें स्टॉप लॉस भी आते हैं, ये वाले हाई पे मैं अपना स्टॉप लॉस डाल दूंगा, ये वाले लो पे। इसको हम थोड़ा सा ब्रॉड कर लेते हैं, कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये लाल वाले पॉइंट पे मैं मेरा स्टॉप लॉस रख दूंगा। ओके, ताकि अगर मान लो मार्केट यहाँ से नीचे, अगर ऐसे करके यहाँ से नीचे आए, तो यहाँ तक यहीं से रिटर्न अगर चली जाती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर यहाँ से आती है, इसे हिट करती है, तो मेरी ट्रेड क्लोज हो जाएगी, मतलब मेरा ट्रेड लॉस में क्लोज हो जाएगा। और यहाँ से कहीं भी जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम ये सिनारियो देखते हैं। मार्केट यहाँ से सिंपल सा आई और यहाँ से हिट करेगी, ये लाइन को हिट करके और सीधा ऊपर की तरफ जाएगी, तो हम इसका मतलब होता है बाय लिमिट। बाय लिमिट सभी को क्लियर है। अब दूसरा जो ऑर्डर आता है, दूसरा ऑर्डर आता है सेल लिमिट का। इसको आप जब तक का प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक का ये आपको ठीक से नहीं आएगा, तो आप जब एक बार प्रैक्टिस करना चालू कर दोगे तो आपको ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बाय लिमिट के बाद में हमें सेल लिमिट देखना है। सेल लिमिट का मतलब कि मान लो मार्केट यहाँ चल रही है। ठीक है, मार्केट यहाँ चल रही है, मैंने थोड़ा बहुत इसे चार्ट को एनालाइज किया, और उसके बाद में मुझे मालूम पड़ा कि ये जो है यहाँ पे मार्केट मार्केट है ना यहाँ से रिटर्न आ रही है। ठीक है, ये वाले पॉइंट पे, मतलब कि मैंने अपना फिबोनाची वगैरह यूज किया, मैंने सारे टूल्स वगैरह यूज किए और स्ट्रक्चर को देखा। मुझे मालूम पड़ा कि मार्केट यहाँ से सीधा आएगी, यहाँ से अभी यहाँ चल रही है। ठीक है, 2 घंटे के बाद में या 10 मिनट के बाद में या 15 मिनट के बाद में, थोड़ी देर के बाद में मार्केट ऐसे ऐसे आएगी और ये पॉइंट पे इसे हिट करेगी और सीधा यहाँ से नीचे आ जाएगी।
ठीक है, सीधा यहाँ से नीचे आ जाएगी, हम सेल लिमिट देख रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरा ये एंट्री प्राइस, ये जो नंबर होगा यहाँ पे, वो नंबर मैं यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, यहाँ पे 140 844 में डाल के एक ट्रेड ले लूंगा मैं अपने पेंडिंग ऑर्डर में जाऊंगा, मार्केट मार्केट एग्जीक्यूशन जो मेरा ऑर्डर टाइप था, जैसे कि जब आप अपना ये खोलोगे तो वहाँ पे आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, बाय लिमिट हमने देख लिया, सेल लिमिट, तो मैं सेल लिमिट पे जाके उसे सिलेक्ट करूंगा, सेल लिमिट सिलेक्ट करूंगा और वहाँ पे एंट्री प्राइस में मैं ये डाल दूंगा, ये प्राइस। और स्टॉप लॉस में मैं, स्टॉप लॉस मान लो मैं रख देता हूँ, स्टॉप लॉस मैं रख देता हूँ ये। ठीक है, ये मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। और मेरा टेक प्रॉफिट मैं कहीं पे, मेरा टेक प्रॉफिट मान लो मैं यहाँ कहीं रख देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे 3 कलर्स हैं, तीनों अलग अलग कलर्स हैं। तो मतलब कि यहाँ से मैंने एक लिमिट ऑर्डर ले लिया, अभी मार्केट यहीं पे चल रही है। ठीक है, यहीं पे चल रही है, मैंने एनालाइज किया, मुझे जैसे कि सब लोग एनालाइज करते हैं, आरजे करते हैं, शिवा करते हैं, पुरुषोत्तम करते हैं, हम लोग करते हैं। तो जितना भी हम ट्रेड एनालाइज करते हैं, हम लोग पेंडिंग ऑर्डर ही पहले ही डाल देते हैं। कई बार 100 में से 2 बार या 5 बार ऐसे होता है कि हम मार्केट एग्जीक्यूशन करते हैं, नहीं तो 95% टाइम ऐसा होता है कि हम लिमिट ऑर्डर्स ही यूज करते हैं। सब लोग लिमिट ऑर्डर्स ही यूज करते हैं। लिमिट ऑर्डर यूज करने का फायदा ये रहता है कि हमारा कोई लॉस नहीं होता है, लिमिट ऑर्डर में हमारा लॉस नहीं होता है, हमारा स्टॉप लॉस बहुत कम होता है। उसका रीजन ये है कि हम लिमिट ऑर्डर ज्यादा यूज करते हैं। और अगर हम मार्केट एग्जीक्यूशन डायरेक्ट डाल देते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि आप लोग कभी जो सिग्नल लेते हैं उनका भी नुकसान होता है, कभी वो देखते हैं कभी नहीं देखते हैं, कभी ऑन द स्पॉट देख लिए, कभी 5 मिनट बाद देखे, कभी 2 मिनट बाद देखे, तो वो 2 मिनट में मार्केट का क्या मालूम कितने पिप्स का फर्क हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे हमने एनालाइज किया, यहाँ पे ये लिमिट ऑर्डर यहाँ से आया और यहाँ पे आएगा और इसे हिट करेगा, इस पॉइंट को हिट करेगा और सीधा मेरे टेक प्रॉफिट की साइड में चले जाएगा। हम इस ऑर्डर को बोलते हैं सेल लिमिट ऑर्डर। ऊपर से नीचे, नीचे चल रही है, नीचे से ऊपर जाएगी, ऊपर से जाके सीधा नीचे आ जाएगी, तो हम वहाँ पे सेल लिमिट ऑर्डर यूज करेंगे, सेल लिमिट लगाते हैं। और उसके बाद में हम पहले से वहाँ पे एक पेंडिंग ऑर्डर लगा देते हैं, इसे हम पेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। ऑर्डर टाइप्स भी कई बार आपसे लोग पूछेंगे कि भाई ऑर्डर कितने टाइप के होते हैं, तो आप बताओ कि हाँ भाई ऑर्डर 5 टाइप के होते हैं। अब हम बाय स्टॉप देखते हैं। बाय स्टॉप का मतलब होता है कि जैसे कि मार्केट मान लो अभी मैंने ये देखा मैं, ठीक है, ये देखने के बाद में मेरी जो एंट्री होगी, मेरा जो एंट्री प्राइस होगा होगा ये। ठीक है, अब यहाँ से जैसे कि मान लो मैंने देखा कि मार्केट यहाँ से भी ऊपर गई है, फिर यहाँ से भी ऊपर गई है, तो मैं यहाँ पे जस्ट चेक किया मैंने, तो मालूम पड़ा कि भाई यहाँ से ना एक बाय स्टॉप जाने वाला है, ऊपर जाने वाला है मार्केट। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ पे मेरा एंट्री प्राइस डाल दूंगा, मतलब कि स्टॉप का मतलब होता है ये कि मतलब कि ये मार्केट को ऐसे क्रॉस करते हुए मेरे टेक प्रॉफिट के साइड में जाएगी। ये मेरे एंट्री प्राइस को, यहाँ पे कहीं पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। जब तक का मेरा एंट्री प्राइस नहीं हिट होता है तब तक का मेरी ट्रेड को मेरी ट्रेड एक्टिवेट ही नहीं होगी। ठीक है, ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये लाल वाली जो लाइन है ये मेरा स्टॉप लॉस है, और ये हरी वाली लाइन जो है ये मेरा एंट्री प्राइस है। और मेरा टेक प्रॉफिट समझो यहाँ पे कहीं है। ओके, यहाँ पे कहीं मेरा टेक प्रॉफिट है। तो अब हम इसको मतलब कि मार्केट ऊपर जाएगी तो हम बाय स्टॉप, स्टॉप का मतलब होता है कि हमारे एंट्री प्राइस को क्रॉस करके जाना, क्रॉस करके जाती है तो हम वहाँ पे स्टॉप ऑर्डर यूज करते हैं। लिमिट ऑर्डर का मतलब होता है खाली हिट करके नीचे आए, और स्टॉप ऑर्डर का मतलब होता है क्रॉस करके ऊपर जाए या क्रॉस करके नीचे जाए। समझ रहे हो, स्टॉप ऑर्डर का मतलब ये होता है, मतलब मार्केट यहाँ पे है, यहाँ से सीधा मेरे एंट्री प्राइस को ये हिट करेगा, हिट करने के बाद में मेरी ट्रेड एक्टिवेट होगी और मेरा ऊपर सीधा निकल जाएगा, तो यहाँ पे मेरा टेक प्रॉफिट होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से रिटर्न आ जाएगी तो ये मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो मेरा लॉस हो जाएगा। तो मतलब ये पॉइंट को हिट करने के बाद ही मेरा प्रॉफिट या लॉस होगा। ये पॉइंट, हरा वाला पॉइंट जब तक का हिट नहीं होगा तब तक का मेरी ट्रेड में कुछ नहीं होगा, चाहे ये लाल पॉइंट के पास में ही घूमते रहे तो भी मेरी ट्रेड को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब तक का इसे क्रॉस, ये हरी वाली लाइन को टच नहीं करेगा तब तक का उससे कोई लेना देना नहीं है मेरी ट्रेड से। क्लियर है, स्टॉप ऑर्डर बाय स्टॉप क्लियर है।
और ये चीजें आप प्रैक्टिस करो, आप अपने मेटा ट्रेडर में खोलो और देखो उसे कि बाय स्टॉप क्या होता है, सेल स्टॉप क्या होता है, ऐसे बॉर्डर्स आते हैं। देखो ये चीजें तुरंत आप नहीं सीख जाओगे, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप पहले दिन ही सारी चीजें सीख जाओगे, ये सब प्रैक्टिस करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। और ये प्रैक्टिस करने से ही आएगा। हमने बाय स्टॉप ऑर्डर देखा था, अब हम देखेंगे सेल स्टॉप ऑर्डर। पहले जो मैंने बताया था वो था मार्केट एग्जीक्यूशन, और ये जो मेन 4 टॉपिक्स हैं ये यही हैं। अभी हम सेल स्टॉप देख रहे हैं, इसके पहले हमने बाय स्टॉप देखा, बाय स्टॉप के पहले सेल लिमिट देखा, बाय लिमिट देखा, और अब हम देख रहे हैं सेल स्टॉप जो हमारे मेटा ट्रेडर में आता है। जैसे कि ये हमारा सेल स्टॉप है, जब हम अपना मेटा ट्रेडर ओपन करते हैं, जब हम ऑर्डर प्लेस करने जाते हैं तो वहाँ पे मार्केट एग्जीक्यूशन आता है, फिर बाय लिमिट आता है, सेल लिमिट आता है, बाय स्टॉप आता है, सेल स्टॉप आता है। हमने ये 3 ऑर्डर 4 ऑर्डर देख लिए, अब हम सेल स्टॉप देखते हैं, ठीक है। सेल स्टॉप का मतलब ये होता है कि सेल का मतलब होता है कि नीचे जाएगी मार्केट तो आपको सेल करना है, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट देखो अभी ऊपर है, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मार्केट नीचे आएगी, मैंने एनालाइज किया, मुझे मालूम पड़ा कि मार्केट नीचे आएगी, लेकिन मैं यहाँ से तुरंत सेल नहीं लेना चाहता, जहाँ पे अभी चल रही है मैं तुरंत सेल नहीं लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मार्केट है ना यहाँ ये वाले पॉइंट को हिट कर देगी, तब मुझे समझ में कंफर्मेशन मिल जाएगी कि हाँ मार्केट नीचे ही जाएगी। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ना एक नंबर, ये जो नंबर है, ये लाल वाला जो नंबर दिख रहा है लाल वाली पॉइंट पे, मैं इसको क्या करूंगा, ये नंबर डाल दूंगा अपने मेटा ट्रेडर में, सेल स्टॉप में जाऊंगा, सेल स्टॉप में जाके एंट्री प्राइस पे मैं ये लाल वाला नंबर, जो लाल वाले लाइन पे नंबर आ रहा है, ये नंबर मैं वहां पर डाल दूंगा। सॉरी, लाल वाले नंबर पे बोल रहा हूँ, एक मिनट। ये वाला जो ग्रीन वाला नंबर आ रहा है, ये मेरा ग्रीन वाला जो पॉइंट है, ये मेरा एंट्री प्राइस है, ठीक है। जो ग्रीन वाले पॉइंट को हिट करेगा तो मैं एंट्री प्राइस पे एंट्री लूंगा मैं मार्केट में। तो मैं वेट करूंगा कि इस एंट्री प्राइस को मार्केट हिट करे, उसके बाद में मुझे कंफर्मेशन मिल जाती है। कई बार क्या होता है कि मार्केट एक स्ट्रक्चर ब्रेक करने वाला होता है, ये जब आप स्ट्रक्चर वगैरह समझोगे ना, तो जब स्ट्रक्चर ब्रेक करने वाला होता है ना, तो हमें एक पहले से ही कंफर्मेशन होती है कि भाई जब ये पॉइंट पे मार्केट पहुंचेगी तब वो मार्केट यहाँ जाएगी, समझ रहे हो। अभी जब तक का मार्केट मान लो यहाँ पे जैसे चल रही है, तो मैं कंफर्म नहीं हूँ कि ये सेल में जाएगी या बाय में जाएगी, जहाँ पे अभी मार्केट चल रही है। तो मैं एकदम मतलब कि मेरे पास में कंफर्मेशन नहीं है 100% की भाई, या 99% कंफर्मेशन नहीं है कि मार्केट नीचे ही जाएगी। लेकिन अगर उसने ये पॉइंट को हिट कर दिया, ये पॉइंट को, ठीक है, ये पॉइंट को हिट कर दिया, तो मुझे कंफर्म हो जाएगा कि हाँ भाई ये जो है ट्रेड जो है ये सेल में ही जाएगी। तो अब मैं क्या करूंगा, मार्केट यहीं पे चल रही है तो मैं इसे डायरेक्ट सेल करने के बजाय इसमें एक मैं सेल स्टॉप का ऑर्डर यूज कर लूंगा, मतलब पेंडिंग ऑर्डर यूज कर लूंगा। पेंडिंग ऑर्डर यूज करूंगा और ये जो नंबर है, मैं ग्रीन वाले नंबर को क्या करूंगा, अपने मेटा ट्रेडर में जाऊंगा और वहां पे मैं ये नंबर पहले ही लगा के छोड़ दूंगा, 131006, ये मेरा एंट्री प्राइस हो जाएगा। और उसके बाद में मैं मेरा स्टॉप लॉस, फिर उसके बाद में मैं ये भी देखूंगा कि भाई मेरा लॉस कितना हो इस ट्रेड में, तो मैं लॉस देखूंगा कि हाँ इससे ज्यादा मेरा लॉस नहीं होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा दूंगा और एक टेक प्रॉफिट भी ले लूंगा, टेक प्रॉफिट मेरा नीचे रहेगा। तो यहाँ से मार्केट सीधा इसे हिट करेगी, हिट करने के बाद ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगी यहाँ से आके, और एक्टिवेट होने के बाद सीधा मेरे प्राइस के साइड में आ जाएगी, हम ये टेक प्रॉफिट हिट कर देगी। अगर मान लो यहाँ से आके स्टॉप लॉस हिट करती है तो स्टॉप लॉस हिट कर देगी। मेरी ट्रेड तभी एक्टिवेट होगी जब ये पॉइंट को हिट करेगी। और स्टॉप ऑर्डर का मतलब होता है कि पॉइंट को क्रॉस करना, लिमिट ऑर्डर का होता है मतलब कि टच करके जाना। ये दोनों में खाली ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, बहुत सिंपल है, बट इसे प्रैक्टिस करने से आएगा। अब हम लोग देखेंगे पेंडिंग ऑर्डर, अरे सॉरी, रिस्क फ्री करना क्या होता है। सेम सिनारियो ले लेता हूँ, ठीक है। सेम सिनारियो मतलब कि जैसे अभी मेरी ये ट्रेड यहाँ पे चल रही है और यहाँ पे चलने के बाद में ये मेरा स्टॉप लॉस है, लाल वाला पॉइंट मेरा स्टॉप लॉस है, ठीक है। लाल वाले स्टॉप लॉस मतलब कि जो भी नंबर आ रहा है 131,640, मतलब कि ये मेरा नंबर आ रहा है, ठीक है, ये मेरा स्टॉप लॉस है। और ये जो नंबर है 131,006, ये मेरा एंट्री प्राइस है। अब थोड़ी देर के बाद में क्या हुआ कि मान लो मार्केट इसे टच की, टच करने के बाद में ये एक्टिवेट हो गया मेरा ट्रेड, ठीक है। एक्टिवेट होने के बाद में ये यहाँ से आई, यहाँ से आके यहीं पे ये घूम रही है, ठीक है। यहाँ पे कहीं ये बना बाय सेल यहाँ से चल रही है ये। अब क्या करूंगा मैं कि ये जो स्टॉप लॉस है मेरा, स्टॉप लॉस का जो नंबर है, ठीक है, यहाँ पे जो नंबर आ रहा है, मतलब 131,640 को, उस नंबर को मैं चेंज करूंगा अपने मॉडिफाई ऑर्डर में जाके, और मॉडिफाई ऑर्डर करने के बाद मैं उसको स्टॉप लॉस को यहाँ रख दूंगा,
यहाँ या फिर यहाँ, इसे मैं रख दूंगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये नंबर मेरे स्टॉप लॉस मॉडिफाई में जाके स्टॉप लॉस में ये नंबर डाल दूंगा। अब इसमें क्या होगा कि मान लो अगर मेरी ट्रेड अभी ये प्रॉफिट में चल रही है, मेरा काफी अच्छा प्रॉफिट में है। प्रॉफिट में होने के बाद में अब अगर फिर यहाँ से इसे ऐसे यहीं से घूम फिर के और यहाँ से जाके मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया यहाँ पे वाली, तो मेरा लॉस हो जाएगा। मेरी प्रॉफिट वाली ट्रेड मेरी लॉस में चली गई, मतलब वो मेरी गलती की वजह से हुआ। ठीक है, अगर मैंने उसे क्लोज किया होता तो नहीं होता था। तो मैं उसमें क्या करूंगा, उस कंडीशन में मैं ट्रेड भी पूरी क्लोज नहीं करना चाहता, बस खाली मैं अपना स्टॉप लॉस मॉडिफाई करके उसे यहाँ पे लाके रख दूंगा। अब इससे क्या होगा कि अगर मान लो मेरी ट्रेड जो है वो यहाँ से इसके आसपास से ही गई और यहाँ से भी जाके रिटर्न आ गई, यहाँ पे हिट कर दी, तो मैं प्रॉफिट में रहूंगा। अगर मान लो वो वहां पे नहीं जाती है, ठीक है, अगर वो यहाँ से आके यहीं से जाती है तो यहीं पे मेरी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद में फिर अगर मान लो यहाँ पे आती है तो भी मेरा कोई नुकसान नहीं है, मेरी ट्रेड प्रॉफिट में ही रहेगी, क्योंकि मैंने इतना पार्सल मेरा रख लिया हूँ। इसको मार्केट कुछ नहीं कर सकती है, मेरा ट्रेड यहीं पे क्लोज हो जाएगा। हम इसे रिस्क फ्री भी बोलते हैं और ब्रेक इवन भी बोलते हैं, जो कि हमारे ग्रुप में आता है, जो अलर्ट वाली ग्रुप है उसके अंदर मैसेज आता है कि भाई ये ट्रेड इतनी चली गई, अब इसे ब्रेक इवन कर लो, बीई कर लो। बीई का मतलब होता है ब्रेक इवन, या रिस्क फ्री बोलेंगे तो रिस्क फ्री का मतलब यही होता है। अब वो लोग कई बार स्टॉप लॉस का पॉइंट भी बता देते हैं, कई बार नहीं बताते हैं, तो हमें अपने हिसाब से करना होता है कि स्टॉप लॉस का पॉइंट रखना होता है। तो अगर आप चाहो तो इसे आप यहाँ पे भी रख सकते हो, यहाँ पे रखोगे तो आपका मतलब इसमें लॉस नहीं होगा, लेकिन इसमें प्रॉफिट भी बहुत कम होगा। या फिर आप कई बार लोग देखा हो कि मैंने एंट्री प्राइस को स्टॉप लॉस बना देते हैं, तो ये एंट्री प्राइस को स्टॉप लॉस बनाएंगे तो अब ये ट्रेड आपकी खाली प्रॉफिट में ही रहेगी, अब आपकी ट्रेड से लॉस में नहीं जाने वाली। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो उसके यहाँ से मान लो यहाँ से भी अगर मार्केट आती है रिटर्न चली जाती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपका एंट्री प्राइस भी हिट करेगी तो आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी, उस ट्रेड में आपका लॉस नहीं होगा, उसे रिस्क फ्री बोलते हैं।